रुकिए, अगर आप 2026 में केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच ये है, केदारनाथ की 18-20 किलोमीटर की चढ़ाई भावनाओं से शुरू होती है, लेकिन शरीर से पूरी होती है। पहले 2 किलोमीटर सबको आसान लगते हैं, लेकिन 7वें किलोमीटर के बाद सांस तेज हो जाती है। और 10वें के बाद लोग पूछते हैं, और कितना? मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको तैयार करने आया हूं। आज हम बात करेंगे, आपका शरीर सच में तैयार है या नहीं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? अब जब आप 2026 में केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको वो बता दूं जो मैं बताने वाला हूं। इन स्टेप्स को फॉलो करें और आज से ही तैयारी शुरू करें। ये केदारनाथ यात्रा आपको फिट रखेगी और आपको आसानी से केदारनाथ तक ट्रैक करने देगी। आज से शुरुआत कीजिए, सुबह की उस पहली रोशनी के साथ। अगर अभी बिल्कुल भी नहीं चलते, तो बस 1 किलोमीटर चलिए, कल 2, फिर 3। कोई दौड़ नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है, बस अपने बेहतर कल की ओर एक छोटा सा कदम। धीरे धीरे चलिए, रुकिए मत। लक्ष्य सिर्फ इतना है, एक दिन आप बिना थके बिना रुके 5 किलोमीटर आराम से चल सके। याद रखिए, बड़ा बदलाव कभी एक ही दिन में नहीं आता, वो हर सुबह के छोटे कदमों से बनता है। आज पहला कदम उठाइए, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। 2. सीढ़ियां, असली तैयारी की शुरुआत। अगर सच में खुद को मजबूत बनाना है, तो चढ़ाई का अभ्यास आज से शुरू करें, घर की सीढ़ियों से ही। रोज बस 5 मिनट चढ़िए, थोड़ा सांस फूलने दीजिए, थोड़ी मेहनत महसूस होने दीजिए, फिर बढ़ाइए इसे 10 मिनट तक। यही छोटी सी आदत कल की बड़ी चढ़ाई को आसान बना देगी। 2-3 महीनों में आप खुद महसूस करेंगे, सांस मजबूत, पैर मजबूत और आत्मविश्वास 2 गुना। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने से पहले हौसला घर की सीढ़ियों पर बनता है। आज से शुरू कीजिए, धीरे धीरे लेकिन लगातार। 3. सांस की प्रैक्टिस। असली ताकत अंदर की होती है, ब्रेथ वर्क। पहाड़ पर रास्ता सिर्फ पैरों से नहीं, सांसों से तय होता है। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, हर कदम पर शरीर से ज्यादा फेफड़ों की परीक्षा होती है। इसलिए आज से ही तैयारी शुरू करें। रोज 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। शुरुआत में साधारण लगेगा, पर यही साधारण अभ्यास आपको असाधारण ताकत देगा। जब 10वें किलोमीटर पर थकान दस्तक देगी और सांस तेज चलेगी, तभी याद आएगा, ये रोज के 10 मिनट ही आपका सहारा बनेंगे। याद रखिए, पहाड़ जीतने से पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण पाना जरूरी है। आज से शुरू करें, धीरे, शांत लेकिन लगातार। 4. पानी पीने की आदत, शरीर की असली ऊर्जा। पहाड़ पर थकान सिर्फ चलने से नहीं, पानी की कमी से भी होती है। इसलिए आज से ही एक नई आदत डालिए, रोज 2 से 3 लीटर पानी। हाइड्रेशन कोई छोटी बात नहीं, यही आपकी ताकत, सहनशक्ति और रिकवरी तय करता है। आज का छोटा सा टास्क, 20 मिनट वॉक, 5 मिनट सीढ़ियां, 5 मिनट प्राणायाम, बस इतना ही। ना कोई भारी जिम, ना कोई बड़ी प्लानिंग। अगर आपने आज शुरुआत कर दी, तो मान लीजिए आपकी आधी तैयारी यहीं से पूरी हो गई। क्योंकि तैयारी शरीर से पहले निर्णय से शुरू होती है, कल नहीं, आज से। नीचे कमेंट में लिखिए, तैयारी शुरू। 5. वजन और घुटनों का ध्यान, समझदारी ही असली ताकत है। पहाड़ पर सबसे ज्यादा मेहनत आपके घुटने करते हैं। अगर वजन थोड़ा ज्यादा है, तो हर कदम पर दबाव भी ज्यादा पड़ेगा और फिर थकान जल्दी आएगी। इसलिए अभी से छोटा सा बदलाव करें, तला भुना थोड़ा कम, रात का खाना हल्का, थोड़ा सा कंट्रोल, रोज थोड़ा सा। याद रखिए, ये डाइटिंग नहीं है, ये खुद के शरीर के साथ संतुलन बनाना है। आपको भूखा नहीं रहना, बस समझदारी से खाना है। क्योंकि जब शरीर हल्का होता है, तो कदम मजबूत हो जाते हैं, और जब कदम मजबूत हो, तो सफर आसान हो जाता है। आज से बस संतुलन शुरू करें, धीरे धीरे फर्क खुद दिखेगा। 6. जूते अभी से पहने, छोटी तैयारी बड़ी राहत। यात्रा में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नए जूते सीधे ट्रैक पर पहन लेना और फिर छाले, दर्द और परेशानी। ऐसा मत कीजिए। अभी से अपने ट्रैकिंग शूज पहनकर वॉक शुरू करें। उन्हें अपने पैरों का दोस्त बनने दीजिए। जूते भी आपको समझें और आप उन्हें। घुटनों की मजबूती के लिए रोज हल्का स्क्वाट, दीवार के सहारे बैठना, वॉल सिट, 30 सेकंड से शुरुआत। ये छोटे छोटे अभ्यास घुटनों को मजबूती देंगे और चढ़ाई को आसान बनाएंगे। याद रखिए, ट्रैक में तकलीफ अचानक नहीं आती, वो तैयारी की कमी से आती है। आज थोड़ा ध्यान दे दिया तो सफर में बड़ी राहत मिलेगी। छोटी चीज लेकिन बड़ा फर्क। 50+ उम्र वालों के लिए तैयारी समझदारी से। उम्र रुकावट नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है।
अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो सबसे पहले एक बेसिक हेल्थ चेकअप करवा लें। बीपी, शुगर, हार्ट की जांच। सिर्फ इसलिए नहीं कि डर है, बल्कि इसलिए कि आप सुरक्षित और निश्चिंत रहें। अगर आप आराम से 3-4 किलोमीटर चल सकते हैं बिना ज्यादा थके, तो समझिए यात्रा बिल्कुल संभव है। बस एक बात याद रखें, जल्दी नहीं करनी, धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। शरीर की सुने, उसे मजबूर न करें। पहाड़ उम्र नहीं पूछता, लेकिन शरीर की तैयारी जरूर देखता है। सही तैयारी के साथ हर उम्र में सफर खूबसूरत बन सकता है। बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों को तैयारी मत कहिए, उन्हें गेम कहिए। कहिए हम पहाड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर देखिए, वही वॉक उनके लिए मिशन बन जाएगी। सीढ़ियां चढ़ना चैलेंज बन जाएगा। उन्हें टाइमर दीजिए, छोटे छोटे टारगेट दीजिए और हर दिन की प्रैक्टिस को एक मजेदार प्रतियोगिता बना दीजिए। याद रखिए, बच्चे बोझ नहीं, ऊर्जा लेकर चलते हैं। अगर तैयारी मजेदार होगी तो यात्रा यादगार होगी। उन्हें डर नहीं, उत्साह दीजिए, क्योंकि जब बच्चे मुस्कुराते हुए चढ़ते हैं तो पूरा परिवार मजबूत बन जाता है। मानसिक तैयारी, असली ताकत मन में है। सच मानिए, शरीर से पहले मन थकता है। जब आप हर 5 मिनट में पूछते हैं कितना बाकी है, तो रास्ता और लंबा लगने लगता है। थकान बढ़ जाती है, हौसला थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन अगर सोच बदल दी, बस अगले मोड़ तक, तो कदम हल्के हो जाते हैं। फिर अगले मोड़ तक, फिर उसके बाद वाले तक, और देखते ही देखते मंजिल पास आ जाती है। पहाड़ एक बार में नहीं चढ़ा जाता, उसे छोटे छोटे हिस्सों में जीता जाता है। याद रखिए, रास्ता वही है, बस सोच बदलनी है। जब मन मजबूत होता है तो शरीर खुद साथ देता है। अगर पैदल नहीं जा सकते तो भी रास्ता है। हर किसी की क्षमता अलग होती है। अगर पैदल चढ़ना संभव नहीं तो घोड़ा है, डंडी है, हेलीकॉप्टर है, सुविधाएं हैं, रास्ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, शरीर थोड़ा तैयार होना जरूरी है, क्योंकि ऊंचाई मजाक नहीं होती। हवा हल्की होती है, सांस गहरी लेनी पड़ती है। दिल से एक बात, जब आप ऊपर पहुंचेंगे, थके हुए होंगे, सांस तेज चल रही होगी और अचानक मंदिर सामने दिखेगा, उस पल जो एहसास होगा वो शब्दों में नहीं आएगा। आप मन ही मन कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने तैयारी की थी। और यकीन मानिए, वही आत्मविश्वास, वही संतोष, वही सुकून असली प्रसाद होता है। तैयारी सिर्फ शरीर की नहीं, एक अनुभव को बेहतर बनाने की है। आज से शुरू कीजिए, बाकी रास्ता ऊपर वाला आसान कर देगा। और आखिर में हम आप सभी के लिए एक खास पैकेज लेकर आए हैं। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। चलिए अब जानते हैं इस विशेष पैकेज की पूरी जानकारी। अगर आप इस साल 4 धाम यात्रा का संकल्प ले चुके हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हम लेकर आए हैं 4 धाम यात्रा का विशेष पैकेज, सिर्फ 18,000 रुपए में। 10 दिन की संपूर्ण यात्रा, जिसमें शामिल हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और प्रमुख दर्शनीय स्थल। अनुभवी 4 धाम गाइड पूरी यात्रा के दौरान साथ रहेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ यात्रा कराना नहीं, बल्कि आपको एक सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार अनुभव देना है। सीमित समय के लिए ये विशेष ऑफर उपलब्ध है। सीटें सीमित हैं। अगर आप सच में इस पावन यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस वर्ष 4 धाम की यात्रा हमारे साथ, विश्वास, सेवा और समर्पण के साथ। जय श्री केदार, हर हर महादेव।